हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट प्राइमिंग क्या होता है लैंग्वेज मॉडल्स में। अगर ये टर्म आपने नहीं सुना है तो आई बेट यू आप इसके बाद जो लैंग्वेज मॉडल में आप यूज़ करेंगे, लैंग्वेज मॉडल का मतलब है मेरा चैट जीपीटी, जेमिनी या डीपसीक जैसे कोई भी अगर आप एआई चैटबॉट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें आप कैसे बेटर प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, कैसे उसको बेटर और लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन राइट करके आंसर पढ़ के फिर दोबारा से क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं हम फिर आंसर उसका पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं ये तो मिसिंग है, ये नहीं है इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद दोबारा राइट करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है और फिर उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बेसिकली आपका टाइम सेव होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन फ्यूचर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बचने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एजेंडा आइटम है आज, जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स हम प्रॉम्प्ट प्राइमिंग के बारे में बात करेंगे और हम ऑल्सो ये भी बात करेंगे प्रॉम्प्ट प्राइमिंग की मैकेनिज्म क्या है, एआई लैंग्वेज मॉडल कैसे उसको इस्तेमाल करती है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करेंगे। एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो देखेंगे कि यार ये प्रॉम्प्ट प्राइमिंग में हम बात तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन है ये बहुत सिंपल, और साथ में जस्ट हमें अपने आदत को उस हिसाब से लिखते समय ध्यान में लाना है कि ये आदत लगा ले कि ऐसे ऐसे राइट करेंगे। जब आप खुला ओपन एंडेड क्वेश्चन ना पूछ के आप जब उनसे क्लोज एंडेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे और स्पेसिफिक डिटेल डाल देंगे उस ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी, तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है चैट जीपीटी के लिए और लैंग्वेज मॉडल्स के लिए, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं कंपेयर टू ओपन एंडेड। और साथ में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, फ्यूचर में कहाँ जा रहा है, थोड़ा हम उसके बारे में करेंगे। वो थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा बट हाँ, थोड़ा आइडिया रहेगा कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये जा रहा है करके। प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है ये एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं। जब वो स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं और आप जब उनको एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उसी हिसाब से आपको आंसर देने की कोशिश करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करें तो अपना जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखें, ना कि बिल्कुल ओपन एंडेड ही रख दे कि ये कैसे होता है या वो कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा ओपन एंडेड में कि हाउ टू बेक अ केक या केक कैसे बनाएं, या फिर मैं एक एग्जांपल लूँगा कि स्लीप के बारे में लिखें, तो वो नींद के बारे में लिखने की बोलेंगे तो वो ओपन एंडेड में किसी तरीके से भी लिख सकता है वैसा। लेकिन जब आप उसमें डिटेल डाल देते हैं प्राइमिंग की तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है कि नींद में हेल्थ का इंक्लूजन कर लें कि नींद से हेल्थ पे क्या प्रभाव होगा, या साइंटिफिक डेटा के बारे में हम पूछेंगे तो उससे क्या प्रभाव होगा, तो वो फैक्टर इन होगा। तो इसीलिए अगर हम देखें कि जो प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है ये एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस से आपका इनपुट यानी कि जो आप लिखते हैं क्वेश्चंस चैट जीपीटी को, वो प्रैक्टिस में आप उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाएं ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट दे। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी को हम प्रॉम्प्ट प्राइमिंग कहते हैं। थोड़ा फैंसी लगता होगा सुनने में बट है ये बहुत ही सिंपल टर्म। अभी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोनों साथ साथ में ही इम्प्रूव करते हैं। जैसे एनएलपी इम्प्रूव कर रहा है वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इम्प्रूव हो रहा है। साथ में प्रॉम्प्ट प्राइमिंग एक जस्ट उसका एक छोटा सा फैक्टर है। ओवरऑल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्राइमिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट ये की कॉन्सेप्ट है। कभी भी जब कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करेगा तो उसमें वो प्रॉम्प्ट प्राइमिंग की बात ज़रूर करेगा, बिकॉज़ ये वो है कि जिससे एक न्यूरॉन जो फायर होता है या एक पाथवे जो फायर होता है एनएलपी में, वो उसके बारे में उस फील्ड को वो एक्टिवेट कर देता है और इसीलिए वो मॉडल आपको बेटर रिजल्ट ला के दे सकता है। बात करते हैं कि मैकेनिज्म जो है प्रॉम्प्ट प्राइमिंग लैंग्वेज मॉडल में क्या होते हैं। सो बेसिकली जब आप प्रॉम्प्ट प्राइमिंग का यूज़ करते हैं और उसमें जब हम लिखते हैं कुछ भी, वहाँ पे जिस भी फील्ड का हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ नींद के महत्व के बारे में बताएं, तो ये एक ओपन एंडेड है। वो नींद को लेगा और नींद के बारे में लिखना शुरू कर देगा। साथ में जब मैं उसे थोड़ा सा प्राइमिंग के लिए यूज़ करूँगा तो बोलूँगा कि नींद के महत्व के बारे में आप बनाइए, जिसमें वैज्ञानिक प्रमाण और हेल्थ के बारे में भी आप उसमें मुझे बताइए।
तो अगर मैं इस तरीके से उससे सवाल पूछूंगा तो वो हेल्थ को और साथ में वो साइंटिफिक एविडेंस जो होगा वो दोनों का मिश्रण करके वो मुझे आंसर देने की कोशिश करेगा। तो वो एक पाथवेज फायर हो जाएगा जिसमें वो एक लॉजिक बिल्ड करेगा, जहाँ पे नींद के बारे में तो बताना ही है, साथ में वो साइंटिफिक एविडेंस के बारे में भी बात करेगा। तो इससे क्या होता है कि आप जो चाहते हैं उसका रिस्पॉन्स उसी हिसाब से आएगा। बेसिकली आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स लैंग्वेज मॉडल्स के पाथ को डिफाइन करने में हेल्प करती है, तो आंसर एक्यूरेट आता है। ओके, तो रोल क्या होता है कॉन्टेक्स्ट का और स्पेसिफाइंग द स्पेसिफिसिटी इन प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली अगर जब भी कोई आप प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप एक जर्नी के बारे में लिखिए या यात्रा के बारे में लिखिए, और तो ये कंटेंट राइट कर रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ, बस उसी कहानी में मैं ये बोल दूँ कि आप मुझे एक रहस्यमय जंगल की यात्रा के बारे में बताइए जिसमें रोमांच हो, जिसमें रहस्य हो, तो वो उसी सब्जेक्ट पे लिखेगा। हो सकता है कि जब मैंने उसे बोला कि आप एक यात्रा के बारे में लिखिए, तो वो हो सकता है कि एक ऐसी यात्रा के बारे में लिख दे जो टूरिस्ट स्पॉट के बारे में लिख दे, या एक ऐसी यात्रा के बारे में लिख दे जो हम बिल्कुल डिजायर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। बट जब हमने उसको बोला कि एक ऐसी यात्रा लिखे जो रहस्यमय जंगल का हो, जिसमें रोमांच हो, रहस्य हो, अब वो उसी फिक्शन में भी हो सकता है और वो नॉन फिक्शन भी हो सकता है, बट आपको उसी के अराउंड वो स्टोरी लिख के देगा। फर्दर आपको जो जो एलिमेंट चाहिए आप ऐड करके रिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप आमतौर पे करते होंगे, बट ये एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जिस डायरेक्शन का रिजल्ट हमें चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट और उसको स्पेसिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप चैट जीपीटी में अपने क्वेश्चंस राइट करें। ऑफ कोर्स जब हम इन सारी डिटेल्स के साथ में राइट करते हैं क्वेश्चन और आंसर, तो ऑफ कोर्स जो इसके एडवांटेजेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं और एरर्स जो हैं वो घट जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, आपको एप्रोप्रिएट आंसर मिलता है, और आप एक बार जब आप उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद जो आंसर मिलता है बोलता है हाँ ये बहुत सही लिखा है, अब करते। फर्दर आपको और रिफाइन करना हो और आप करेंगे, टेस्ट करेंगे, और आपने अपनी एक हैबिट डेवलप कर लेंगे कि मैं इस तरीके से राइट करता हूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है, मैं ऐसे राइट करता हूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है। मैंने जो 4-5 क्वेश्चन सेट बनाए हैं, अलग अलग यूजर्स को ध्यान में रख के बनाए हैं, जो एक ब्रॉडर ऑडियंस को एग्जाम्पल के फॉर्म में सर्व करे। बट आप जब जिस भी फील्ड में हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में उस तरीके से क्वेश्चन पूछिएगा। अगर कोई गृहिणी है जो रेसिपी के बारे में पूछ रही हैं तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगी। अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है, कोई लर्निंग करना चाहता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो उस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किया है, तो उसी हिसाब से एग्जाम्पल्स भी होंगे। और जब एग्जाम्पल्स राइट कर रहा था तो वहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे थे, तो बेसिकली जब अलग अलग आंसर थे उनको जब मैंने समझने की कोशिश किया, तो जब कॉन्टेक्स्ट दे रहा था तो उस कॉन्टेक्स्ट पे मेरे आंसर्स बहुत ही अच्छे हो रहे थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को उस हिसाब से ही राइट करने की कोशिश किया था। ऑफ कोर्स जब आपका आंसर आपको आपके मन लायक मिलता है तो सेटिस्फेक्शन भी चैटबॉट से आपको बढ़ेगा, बार बार आप वहाँ पे जाके देखेंगे, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा फेस आता है जब क्वेश्चंस राइट करते हैं और चैट जीपीटी से या फिर चैटबॉट से, लैंग्वेज मॉडल से नहीं मिलता है, तो आप फिर ट्रेडिशनल वे में सर्च करते हैं वेबसाइट पे, फिर वहाँ ढूंढते हैं कि किसी के पास कोई बेटर है या नहीं है, आंसर है, रिजल्ट है या नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं। जब डिससेटिस्फैक्शन होती है तो करते, लेकिन यहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा बिकॉज आपका टाइम सेव होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइम से। ओके, तो हम अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में विद प्राइमिंग और विदाउट प्राइमिंग जो आंसर है उसमें वो कैसा है। देखिए, अगर विद प्राइमिंग जो क्वेश्चन है और विदाउट प्राइमिंग जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया विदाउट प्राइमिंग, नींद के महत्व के बारे में लिखिए। अब नींद के महत्व के बारे में लिखने के लिए बोला, उसके आंसर्स एकदम से सिंपल सा आंसर उसने प्रेजेंट किया। जब उसी को मैंने विद प्राइमिंग जब मैंने राइट किया, वो है नींद के महत्व के बारे में एक प्रभावशाली निबंध लिखें जिसमें वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग उनके अपने तर्कों का समर्थन दे। तो बेसिकली मैंने उसको बोला कि भाई एक एसे लिखना है, ये एसे टाइप में होना चाहिए, और साथ में आपको साइंटिफिक एविडेंस भी देना है। तो अब जब आप देखिए विद प्राइमिंग और विदाउट प्राइमिंग, तो विद प्राइमिंग में ऑफ कोर्स बेटर डिटेल आ रहा है क्योंकि मैंने उसको उस डिटेल के बारे में भी राइट करने के लिए बोला है। नेक्स्ट है, मैंने इसमें बोला प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखने के लिए बोला कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है। तो ये हो गया विदाउट प्राइमिंग।
आपको सिर्फ वो बताएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब जब दूसरा मैंने पूछा विद प्राइमिंग कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं, जैसे क्लोरोफिल की भूमिका और सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, जिसमें मैं क्लोरोफिल के बारे में बोल रहा हूँ और जो सनलाइट है और केमिकल एनर्जी है उनमें कैसे वो कन्वर्ट होता है, वो परिवर्तित कैसे होता है, वो भी पूछ रहा हूँ साथ में। तो वो आंसर उतना ही डिटेल आ रहा है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो एक कंटेंट राइटर हैं उनके लिए ये हेल्प हो सकता है। जैसे कि मैंने राइट किया क्वेश्चन में कि एक यात्रा के बारे में कहानी लिखें। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये इसमें ऋषिकेश की कहानी के बारे में बताने लगा। फिर मैंने यहाँ पे विद प्राइमिंग क्वेश्चन किया, एक युवा खोजकर्ता की रहस्यमयी जंगल में यात्रा के बारे में एक छोटी कहानी लिखें जिसमें रोमांच और रहस्य के तत्वों शामिल करें। बेसिकली अब मैंने इसमें प्राइमिंग में ये बोल दिया कि भाई एक जो है ना यंग एक्सप्लोरर है जो जा रहा है यात्रा पे, वो युवा है और रहस्यमयी जंगल की यात्रा के बारे में बताना है उनको। रहस्यमयी जंगल की यात्रा है और उसमें रोमांच भी हो, रहस्य भी हो। उसी बेसिस पे ये आंसर मुझे राइट करके देगा कि मिस्टीरियस फॉरेस्ट में क्या है, उस जर्नी में कैसा हुआ, और ऑफ कोर्स उसमें रोमांच और रहस्य वगैरह को ऐड करके एक छोटी स्टोरी राइट कर देगा। नेक्स्ट है उसमें अगर कोई टेक्निकल लर्निंग है उसके रिगार्डिंग अगर डिस्क्राइब करते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहा मैंने, जैसे कि मशीन लर्निंग का वर्णन करें। और साथ में मैंने जब विद प्राइमिंग क्वेश्चन किया, मैंने लिखा मशीन लर्निंग का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करें जिसमें इस प्रकार के अनुप्रयोग और क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख एल्गोरिदम शामिल हो। बेसिकली मैंने मशीन लर्निंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू के बारे में बोला, जिसमें इनके प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, और फील्ड में उन एप्लीकेशंस के फील्ड में जो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं उन एल्गोरिदम्स के बारे में भी राइट करने के लिए इनको बोल दिया। अब देखिए विदाउट प्राइमिंग है और विद प्राइमिंग है, उनमें डिटेल्स की फ़र्क आ गई। अब मेरी लर्निंग जब मैं सीखूंगा इन टॉपिक के बारे में तो वो मुझे और उतनी ही डिटेल में मुझे वो आंसर देगा। सिमिलरली अब जब मैं नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो उसमें जैसे एक इंस्ट्रक्शंस के लिए कि इंस्ट्रक्शन जब देना हो तो कैसे हम क्वेश्चंस का फॉर्म कर सकते हैं प्राइमिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनको बोला हाउ टू बेक अ केक, और कैसे केक बनाएं, तो हिंदी में लिखा केक कैसे बनाएं। अब इसके लिए जब ये विदाउट प्राइमिंग है तो आंसर देखिए वो अपने हिसाब से एक टाइप पकड़ेगा और उसका वो आंसर दे देगा। साथ में जब मैंने विद प्राइमिंग बोला कि चॉकलेट केक बनाने के चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शिका लिखें जिसमें सामग्री और सूची तैयार के सुझाव और बेकिंग निर्देश शामिल हों। तो बेसिकली मैंने उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे केक कौन सा चाहिए, चॉकलेट केक चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी सामग्री है उसकी सूची भी बनाएं और तैयार करने के बारे में टिप्स भी दे दो मुझे, और बेक करने का क्या एक स्टेप्स है वो भी मुझे दे दो, उसका इंस्ट्रक्शन भी शामिल होना चाहिए उसमें। इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को डाला और देखिए एकदम डिटेल में उसके बारे में उसने दे दिया चॉकलेट केक कैसे बनाना है। अगर आप देखते जब हमने एक सिंपल बनाए कि केक कैसे बनाए, ये मन में लिखना ईजी होता है, हम सोचते हैं कि इसका आंसर हमें वही मिलेगा जो मैं सोच रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमें प्राइमिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करके उस हिसाब से मुझे राइट करना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है तो आपको कॉमन आंसर मिल भी जाएंगे, बट प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से करें तो आपका क्लियर प्रॉम्प्ट से आप आंसर्स बहुत अच्छे मिलेंगे इससे। ऑलराइट, तो ये तो एग्जांपल्स हो गए ये क्वेश्चन। अब इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और फ्यूचर में यूसेज क्या है। तो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो वही हैं जो आप डेली यूज़ में करते हैं। साथ में जैसे अगर आप कंटेंट डेवलपर हैं, आप कुछ कंटेंट बनाते हैं तो आपको उसके स्पेसिफिक आपको जानकारी मिल जाएगी, आंसर्स बहुत जल्दी मिलेंगे। साथ में अगर आप टीचर हैं और बीइंग अ टीचर आपको कई बार कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को ईजीली एक्सप्लेन करने होते, वो आइडिया भी आपको यहाँ से मिल सकता है कि किस किस पर्टिकुलर तरीके से मैं बता सकता हूँ। तो आपको बस एक थोड़ा इनोवेटिव होना है, थोड़ा आपको वो राइट करना है, आपको आंसर्स वैसे मिल जाएंगे इनसे। अब इनके पोटेंशियल एडवांसमेंट क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि अभी
जिस तरीके से हम क्वेश्चन राइट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में फिर भी हमें ट्विक करने की ज़रूरत पड़ रही है। फ्यूचर में ये बहुत ही इंट्यूटिव हो जाएगा और भी यूज़र फ्रेंडली होगा, जहाँ पे जिस प्राइमिंग में हम देते हैं उस प्राइमिंग के फील्ड के रिजल्ट में हमें ज़्यादा ट्विक नहीं करना पड़ेगा, और आप जब राइट करेंगे क्वेश्चंस और भी एक्यूरेसी के साथ आएंगे और भी ईजी हो जाएगा। तो यही सोचता हूँ कि इसका होगा। फर्दर इसमें फ्यूचर में रिसर्च भी होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली यूज़र जो इसको यूज़ कर रहे हैं उसके लिए काम को कितना और इजी करें और आंसर्स और रिफाइन और बेटर ट्रेनिंग डेटा के साथ प्रोवाइड करें, सो दैट एफर्टलेसली लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल ही इंट्यूटिवली, बिल्कुल ही जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आंसर हमें मिलने लगे, जहाँ पे हमें ज़्यादा बैकग्राउंड डिटेल्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और एकदम से जब मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करूँ तो मैं क्लोरोफिल वर्ड यूज़ कर रहा था तब उसके बारे में वो मुझे स्पेसिफिक डिटेल दे रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो वो की डिटेल्स एकदम से दे दे। अभी क्या है कि शॉर्ट आंसर देता है जिसमें कई बार वो की इंग्रेडिएंट्स मिस कर देता है जो हमें चाहिए होता है। तो ये है। सो इन कंक्लूजन मैं देखता हूँ कि प्रॉम्प्ट प्राइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉम्प्ट प्राइमिंग को समझना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर आप दिन में 1 या 2 बार सर्च करते हैं या 3 बार सर्च करते हैं शायद आपके लिए ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप चैट जीपीटी पे आते हैं तो आपको प्राइमिंग को समझना चाहिए, जहाँ पे आपको की डिटेल्स देना है एक क्वेश्चंस में ताकि आपको प्रॉपर डिटेल्स और उनके आंसर्स मिल जाए, जिससे ऑफ कोर्स इनकी क्वालिटी, जो क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे, रिस्पॉन्सेज होंगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव्ड मिलेंगे और आप कम टाइम में ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। मतलब ये है कि आप एक जब क्वेश्चन लिखेंगे अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो कि सेम टॉपिक के ऊपर, सेम चीज़ के ऊपर नहीं होगा। ये एक कंक्लूजन है कि आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है, यही आज के वीडियो में मैं बात करना चाह रहा था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और हमें अपना समर्थन दीजिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।